दोस्तों, आज ईडी के खिलाफ सड़क पर ममता बनर्जी उतर चुकी हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब खुद सड़क पर उतरकर ईडी के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखी हैं। जी हां, मोर्चा संभाल लिया है खुद ही। उनके सांसदों ने अब तक दिल्ली के अंदर विरोध प्रदर्शन किया, यहां तक कि सांसदों को डिटेन भी किया गया। कुछ समय तक सांसदों को न तो जेल में डाला गया, न तो बाहर निकाला जा रहा था, लेकिन काफी मशक्कत के बाद उनको बाहर निकाला गया। लेकिन जैसे ही यह बात पता चली ममता बनर्जी ने कहा कि आज कोलकाता की सड़कों पर, पश्चिम बंगाल की सड़कों पर विशाल रैली की जाएगी। और किसके खिलाफ की जाएगी? ईडी के खिलाफ। जी हां, ईडी ने जो कल आई-पैक के 2 स्थानों पर, आवास पर, ऑफिस पर जो रेड मारी है, जो छापेमारी की गई है, जिसके खिलाफ ममता बनर्जी एकदम नाराज हैं, गुस्से में हैं कि आखिर जब चुनाव होता है तब ईडी को एक्टिव क्यों किया जाता है, क्योंकि उन सरकारों में, उन राज्यों में छोड़ दिया जाता है जहां पर चुनाव होने होते हैं। हालांकि ममता बनर्जी सड़क पर जब उतरी तो कुछ इस कदर नजारा देखने को मिला। जय बांग्ला। आज दिल्ली से लेकर के पश्चिम बंगाल तक राजनीति गलियारों में हलचल मच चुकी है। खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर हलचल मच चुकी है कि कहीं हमने कोई भारी गलती तो नहीं कर दी है, कहीं हमने ममता बनर्जी की पार्टी को छेड़कर हमने कोई गलती तो नहीं कर दी है, कोई बड़ी मुसीबत मोल तो नहीं ले ली है। वो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि आज न सिर्फ कोलकाता की सड़कों पर, पश्चिम बंगाल की सड़कों पर ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया, बल्कि आज कोलकाता के हाई कोर्ट के अंदर जब सुनवाई चल रही थी इस मामले को लेकर के, तो इतना भगदड़ मच गया कि जज साहब को उठ करके जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि हम इतने शोरगुल के अंदर में, इतने माहौल खराब के बीच में हम सुनवाई नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस खबर के हेडलाइन को देखिए। हिंदुस्तान लाइव ने लिखा है, ईडी रेड के खिलाफ सड़कों पर निकली ममता, अदालत में जज सुनवाई छोड़ करके निकले। संग्राम मच चुका है दोस्तों, संग्राम। ईडी की कार्रवाई को लेकर के भी, भारतीय जनता पार्टी के रवैये को लेकर के भी संग्राम मच चुका है, राजनीतिक संग्राम मच चुका है। और खुद ममता बनर्जी को मोर्चा खोलते हुए सड़क पर उतरना पड़ा है। और जैसे ही सड़क पर उतरी ममता बनर्जी, क्या कुछ कह रही हैं आपके डिस्प्ले पर जरा देखिए। ममता बनर्जी कह रही है, हम बंगाल तो जीतेंगे ही, लेकिन सन 2029 में केंद्र में नहीं टिकेगी भाजपा सरकार, ममता बनर्जी कह रही हैं। यानी ममता बनर्जी सिर्फ राज्य की रणनीति बना करके नहीं चल रही हैं, वो साफ तौर पर दिल्ली में बैठे हुए साहब की गद्दी भी हिलाने के लिए पूरी तैयारियों में है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल की जो राजनीति में अगर कोई हलचल मचती है तो दिल्ली किस तरीके से डगमगाता है, वो ममता बनर्जी ने आज ट्रेंड सेट कर दिया है। या साफ शब्द में कहूं तो ममता बनर्जी ने एक ऐसी स्ट्रेटजी बना दी है। जी हां, अब ममता बनर्जी से भारतीय जनता पार्टी कितना डरी हुई है इस वक्त, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और डर इस कदर है कि ईडी को चुनाव से ठीक पहले भेजना पड़ रहा है। वो बात अलग है कि ईडी कह रही है कि भाई अलग मसला है, कोल का मसला है, पैसे का मसला है, किस तरीके से पैसे दिए गए। तो आई-पैक को लेकर के जो ईडी ने छापेमारी की है, जिसको लेकर एक नया संग्राम राजनीति में छिड़ चुका है। ममता बनर्जी क्या कुछ आगे कह रही है, मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। लिखा गया है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि केंद्र की भाजपा सरकार 2029 तक सत्ता में नहीं रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में भी तृणमूल कांग्रेस की जीत का दावा किया है। कोलकाता की रैली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया है कि केंद्र की मोदी सरकार 29 तक सत्ता में नहीं रहेगी। और इससे पहले भी ममता बनर्जी ने ऐसा ही ऐलान किया था। किस तरीके से वो चश्मे की बात कर रही थी, आंखों से बात कर रही थी कि भैया इन आंखों से देखोगे तो दुर्योधन नजर आएगा, इस आंखों से देखोगे दुशासन नजर आएगा। इस तरीके की बातें ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी हैं। हेलीकॉप्टर नहीं मिला, जिसकी वजह से गुस्सा आपने देखा, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के, ईडी की कार्रवाई को लेकर के, बीजेपी सरकार के खिलाफ और
ईडी के खिलाफ सड़क पर खुद उतर चुकी हैं। खबर में आगे बढ़ते हैं। खबर में लिखा गया है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। केंद्र और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के बीच ईडी रेड के बाद संग्राम छिड़ गया है। गुरुवार को ईडी ने कोयला घोटाले और हवाला रैकेट के मामले में रेड मारी थी। इसी सिलसिले में जांच की आंच आईपी पैक तक पहुंची। आई पैक के 2 ठिकानों पर रेड हुई तो सीएम ममता बनर्जी खुद ही मौके पर पहुंच गई। आई पैक को ममता बनर्जी सरकार ने चुनाव में कंसल्टेंसी का जिम्मा सौंपा है। वही ममता बनर्जी की पूरी फोर्स लेकर जांच स्थल पर पहुंची तो जिसको लेकर ईडी ने आपत्ति जताई और फिर जांच को प्रभावित करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि दोनों स्थानों पर ममता बनर्जी खुद कुछ फाइलें और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेके गई हैं जिनमें जरूरी सबूत थे। यानी ईडी कह रही है कि ममता बनर्जी खुद कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और फाइलें ले गई हैं, कुछ में जरूरी दस्तावेज थे। उधर आरोप यह लगाया गया कि कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट जो है वो चोरी हो गए हैं। यानी आईपैक की तरफ से ये लगाया गया, इल्जाम लगाया गया, आरोप लगाया गया और यह मामला कोर्ट तक भी पहुंच गया है। आज दिल्ली के सड़कों पर गृह मंत्री अमित शाह जी के कार्यालय के बाहर, घर के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन किया गया। टीएमसी के 8 सांसद, 1-2 सांसद नहीं, 8 सांसदों ने मोर्चा संभाला दिल्ली में और ममता बनर्जी खुद सीएम होने के नाते कोलकाता की सड़कों पर उतरकर विशाल रैली कर रही हैं और केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आ रही हैं, ईडी को घेरते हुए नजर आ रही हैं। आगे खबर में लिखा गया है कि सरकार चुनाव करीब होते आते ही एजेंसियों का इस्तेमाल करप्शन के नाम पर कर रही है। वही इस मामले की सुनवाई जब कोलकाता हाई कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी तो इतना हंगामा हुआ, इतना हंगामा वाला माहौल बन गया कि हालात ऐसे बन गए कि जस्टिस सुब्रा घोष बीच में ही केस छोड़कर निकल पड़े। उनका कहना था कि इतने शोर शराबे के बीच केस की सुनवाई करना संभव नहीं है। अब वीकेंड पर अदालत की छुट्टी रहेगी और बुधवार को ही केस की सुनवाई हो सकेगी। यानी इस मामले को लेकर के जो सुनवाई कोलकाता हाई कोर्ट तक जो पहुंची थी, अब यह सुनवाई बुधवार को होने वाली है। सोचिए, इतना हंगामा हो गया, इतना माहौल खराब हो गया कि जज साहब को भी केस से उठना पड़ा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल से लेकर के दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में हलचल मच चुका है और वह सिर्फ इसलिए क्योंकि ईडी ने छापेमारी की है और ईडी के रवैये को लेकर हर कोई सवाल उठा रहा है कि ईडी सिर्फ उन्हीं जगहों पर क्यों छापे मारती है जहां पर चुनाव होने होते हैं। क्या चुनाव के तौर तरीके को देख करके छापेमारी की जाती है या फिर सच में कुछ ऐसा सबूत मिलते हैं, कुछ ऐसा चीजें होती है जिसको लेकर के किया जाता है। लेकिन टाइमिंग की बात सबसे ज्यादा की जाती है कि टाइमिंग आप देखिए कि टाइमिंग, लोग चुनाव में लगे होते हैं और उधर ईडी का खेल चल रहा होता है। ममता बनर्जी ने तो साफ कह दिया है कि 2029 तक बीजेपी भी सत्ता में नहीं रहेगी, सेंट्रल में भी नहीं रहेगी, केंद्र में नहीं रहेगी। और उधर ममता बनर्जी ने कहा कि अब जो है सही तरीके से अगर चुनाव बीजेपी नहीं जीत पा रही है पश्चिम बंगाल के अंदर में तो ईडी का उपयोग किया जा रहा है कि हम ईडी के बलबूते सारी जानकारियां निकालें, इकट्ठा करें, पार्टी के स्ट्रेटजी को समझें, इनके नेताओं की, कैंडिडेटों की लिस्ट बाहर निकले, जिसके बाद हम खेल करें और वहां पे सरकार बना ले। लेकिन ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा है कि यह दाल यहां पर गलने वाली नहीं है और खुद मोर्चा संभालते हुए कोलकाता की सड़कों पर उतर चुकी हैं। तो दोस्तों, आज ममता बनर्जी ने कोलकाता को, सिर्फ कोलकाता ही नहीं बल्कि कोलकाता से दिल्ली की सत्ता को, सिंहासन को हिलाकर रख दिया और खुद उनके सांसदों ने, 8 सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह जी के घर का घेराव भी कर लिया था। घर के बाहर बाकायदा पोस्टर प्लेइंग कार्ड लेकर के विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद उनको लेकर के डिटेन कर लिया गया था। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या सच में ममता बनर्जी स्ट्रेटजी ऐसी बना रही हैं जो सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं, वो स्ट्रेटजी जो है दिल्ली की सत्ता में बैठे हुए लोगों पर भी काम करेगा? क्या सच में कोलकाता की राजनीति से दिल्ली का सिंहासन भी डोलेगा? क्या सच में ममता बनर्जी कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बना रही है? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 1 बाद। अरे वो तो मैडम